Hi everyone, welcome to this video. Welcome to Grateful Learner. My name is Deepak Kumar. I am the founder of Grateful Learner in Civil Engineering, and today's our topic is important question of maintenance engineering in construction. So basically आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। उस 30 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा उस 30 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस और किस अनुसार हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस आपके इस प्रकार आ सकते हैं कि लाइक व्हाट इज मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एंड हाउ एंड व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट, और कैसे ये इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल्स ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं कि लाइक कि define preventive maintenance and its significance in construction। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हमें एक्सप्लेन करने हैं और कैसे इसका सिग्निफिकेंस होता है एक कंस्ट्रक्शन में, उसे हमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कितने टाइप्स के मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें बताने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है एक्सप्लेन द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शंस, में बताना है कि क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन में हम उस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट डज मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, किस तरीके से मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर को सस्टेनेबल होने में, वो आपको एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो सकता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शन। जो थ्री टर्म है प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव, उसमें मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करने हैं कि एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एंड हाउ इज इट अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और किस तरीके से कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है और कैसे हम अप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन इमरजेंसी मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है, उस तरीके के हम उस तरीके को हम पढ़ेंगे इमरजेंसी मेंटेनेंस। एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स वेर इट इज़ नीडेड, और हमें बताने हैं इसके एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क्स करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाउन टाइम इन कंस्ट्रक्शन, और किस तरीके से आपको बताना है कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हेल्प्स करते हैं डाउन टाइम इन कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफ मेंटेनेंस इन बिल्डिंग। जब हम बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ शेड्यूल, कैसे हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, उसमें क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ड्यूरिंग टू मेंटेनेंस इन बिल्डिंग, वो हमें एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि मेंटेनेंस टेक्निक्स एंड मेथड्स में कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर क्रैक रिपेयर इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, और किस तरीके के मेथड्स को हम यूज़ करते हैं जब हम हमारे स्ट्रक्चर्स में क्रैक आ जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए किस टाइप के कंक्रीट स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, ये भी मेंटेनेंस के पार्ट है जो टेक्निक्स एंड मेथड्स है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग क्या है। जब हम रेट्रोफिटिंग इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम कोई कॉलम है, ये कॉलम बंधा हुआ है, ठीक है, कॉलम को जब हम कास्ट करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं शटरिंग्स का, और उस शटरिंग को जब इंक्रीज उसका डेप्थ यूज़ करने के लिए लगाते हैं, तो उसी के साइड से हम एक जो हमारे शटरिंग मटेरियल्स का पार्ट्स होता है वही हम शटरिंग मटेरियल्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। ओके, तो किस तरीके से रेट्रोफिटिंग वर्क करता है और किस तरीके से इसका मेंटेनेंस टेक्निक और मेथड्स में हम समझते हैं कि इसकी रोल्स इन स्ट्रक्चर मेंटेनेंस क्या है, वो भी हमें इस वीडियो में अच्छे तरीके से गो थ्रू करनी है। और
इस क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप अच्छे तरीके से मार्क्स लिख सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ इज वाटर प्रूफिंग डन इन बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट लीकेज इश्यूज। किस तरीके से लीकेज इश्यूज में होता है, व्हाट आर द कॉमन मेथड यूज फॉर कोरिजन प्रोटेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर, और किस तरीके से कोरिजन प्रोटेक्शन इन स्ट्रक्चर्स में करता है, वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है कि व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन मेंटेनेंस कैरिड आउट इन हाई राइज बिल्डिंग्स, और हाई राइज बिल्डिंग्स में किस तरीके से मेंटेनेंस एंड मेथड्स में हम समझेंगे किस तरीके से इंसुलेशन मेथड्स कैरिड आउट इन हाई राइज बिल्डिंग्स करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि इक्विपमेंट एंड मटेरियल मेंटेनेंस में कि हाउ इज हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस मेंटेन फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, और किस तरीके से ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेज होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट आर द की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉर स्कैप फोल्डिंग एंड फ्रॉम वर्क। स्कैप फोल्डिंग और फॉर्मवर्क का इक्विपमेंट मटेरियल्स में कि किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस, स्काफोल्डिंग सरियाज जो पार्ट्स होते हैं जो वुड्स का होता है, स्काफोल्डिंग जो सेटरिंग मटेरियल्स का एक पार्ट है, फॉर्मवर्क जो हम यूज़ करते हैं। नाउ दे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लुब्रिकेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, और किस तरीके से हमें बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लुब्रिकेशन में क्या है, और मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी में किस तरीके की चीज़ें हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि what does the use of modern technology like to help in construction equipment maintenance, कि किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में वो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। होप आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर हो सकता है कि व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड फॉर मेंटेनिंग वुडिंग एंड स्टील फ्रॉम फॉर्मवर्क, कैसे हम समझेंगे कि जो फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड मेंटेनिंग वुडन एंड स्टील जो फॉर्मवर्क होते हैं उसको किस तरीके से फैक्टर कंसीडर करते हैं, और किस तरीके से चीज़ों को हम आगे एक्सपेरिमेंट एंड ऑल चीज़ें करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आ सकते हैं, तो होप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, दिन आपके अच्छे मार्क्स आएंगे यूनिवर्सिटीज एग्जाम में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में आपके क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डिट्रियोशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये हम चीज़ें समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिट्रियोशन कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, SHM। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, और इसके यानी बिल्डिंग्स में किस तरीके से इसके प्रोसेस को हम इन्हांस करते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग फाउंडेशन सेटलमेंट इन बिल्डिंग, किस तरीके से मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग फाउंडेशन सेटलमेंट्स करते हैं इन बिल्डिंग्स में, वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ इज रूटीन मेंटेनेंस कंडक्टेड इन रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से रूटीन मेंटेनेंस कंडक्ट करते हैं इन रोड एंड हाईवेज कंस्ट्रक्शन में, वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन बिल्डिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन बिल्डिंग्स क्या है, किस तरीके की चीज़ें आगे इन्हांस करती है, वो हमें एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्रकार हो सकता है कि लीगल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में कि व्हाट आर द सेफ्टी कंसिडरेशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है, और उसके मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका किस तरीके से यूज़ है, वो भी चीज़ें हमें एक्सप्लेन और गो थ्रू करने हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आ सकते हैं। होप आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ एंड एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हों, सो उसको भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल करे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, और किस तरीके से रोल ऑफ बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में करते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ कैन एनर्जी एफिशिएंट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस बी अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट मेंटेनेंस होता है और उसका प्रैक्टिसेस किस अनुसार हम करते हैं कि लाइक अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन में। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर हो सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्ट्रक्चर, और किस तरीके से लाइफ स्पैन ऑफ ए स्ट्रक्चर में उस तरीके की चीजें बिहेवियर एंड ऑल चीजें करती हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ कैन सस्टेनेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इंप्रूव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली हाउ कैन सस्टेनेबल मेंटेनेंस किस अनुसार करते हैं
एंड हाउ प्रैक्टिसेज इंप्रूव इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन कंस्ट्रक्शन, और किस तरीके से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेज इंप्रूव करता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन कंस्ट्रक्शन में। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। होप आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे आप देखें कि 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस 30 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का है, मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शन का। सो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इस क्वेश्चंस को पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, वी आर मीटिंग विथ अनदर वीडियोज, थैंक यू।